हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी 2 के यूनिट 2 के यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? एंटीसेप्टिक तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं वो हमारी एंटीसेप्टिक्स होती हैं। और यूरिनरी हमारा क्या है? हमारा यूरिन मतलब हमारा किडनी से रिलेटेड हो गया, जितना भी यूरिनरी सिस्टम में आएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन होंगे उसको ट्रीट करने के लिए जो हम ड्रग्स देंगे वो हमारी यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होंगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स आर सब्सटेंस विच प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं। और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा कहाँ पे हो रहा है? अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी ऑर्गन में, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, ब्लैडर हो गया, ठीक है, तो उसमें होगा तो हमारा क्या, हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। They cannot be used to treat systemic infection because effective concentration are not achieved in plasma with safe doses। ठीक है, मतलब कि क्या है कि ये हमारे सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए नहीं यूज़ की जाती हैं जो हमारी यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये हमारी मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ में अच्छा मतलब इफेक्ट नहीं शो कर पाती हैं। एंड देयर यूजफुलनेस इज लिमिटेड टू लोअर यूटीआई, एग्जाम्पल मिथानामाइन एंड नाइट्रोफिरॉन्टोइन। मतलब इसकी यूजफुलनेस जो मेनली अगर देखी जाए तो हमारा लोअर यूटीआई में अगर हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे? जो ये ड्रग्स होंगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, जो कि हमारी है मिथानामाइन एंड नाइट्रोफिरैंटोइन। तो हम इन दो ड्रग्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे। दो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथानामाइन की। तो मिथानामाइन क्या है? इट इज़ अ यूरिनरी एंटीबैक्टीरियल एजेंट whose action depend on its hydrolysis to ammonia and formaldehyde in an acidic urine। ये क्या है हमारा? ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है हमारा मेथानामाइन, जो कि किसके इसका एक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये क्या करता है? हमारे अमोनिया को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है हमारे अमोनिया को एंड फॉर्मल्डिहाइड को। जब हमारा यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है तो उस पे हमारा क्या करता है? अमोनिया एंड फॉर्मल्डिहाइड को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड सॉल्ट हिपरेट मैंडलेट विच मेंटेन अ लो यूरिनरी पीएच। ठीक है, तो ये इस मतलब एसिड सॉल्ट के रूप में यूज़ किया जाता है हमारे यूरिन का पीएच को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। तो क्या है? इन एन एसिडिक यूरिन, ठीक है, मतलब हमारा यूरिन का लेवल क्या है? पीएच क्या है? एसिडिक है। कितना है? 5.5 और लोअर 5.5 है या उससे कम है तो हमारा एसिडिक यूरिन है। ठीक है, तो क्या होगा? ये ड्रग हम लेंगे तो क्या करेगी? हाइड्रोलाइज करेगी टू फॉर्म अमोनिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगी एंड लेटर बीइंग बैक्टीरिसिडल। बैक्टीरिसिडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगी। एंड एसिड लिबरेटेड फ्रॉम सॉल्ट, फिर हमारा जो एसिड होगा वो सॉल्ट से लिबरेट कर जाएगा एंड एक्सर्ट वीक एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंडिकेशंस की बात करें तो मतलब किस किस कंडीशन में हम ये मिथानामाइन जो हमारी यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स है वो देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था लोअर यूटीआई में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला हमारा सिस्टाइटिस हो गया, मतलब सिस्ट में हमारा इन्फेक्शन हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, प्रोफाइलैक्सिस बिफोर यूरिनरी इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब अगर कैथेटराइजेशन करवा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे? हम ये देंगे कि इन्फेक्शन ना होने पाए। एंड एडजंक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर मतलब उसका यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्ट्रक्चर में अबनॉर्मलिटी है तब हम कोई ट्रीटमेंट अगर वहाँ पे दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हम ये देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? क्रैम्पिंग देखने को मिल सकती है, वोमिटिंग, डायरिया, स्टोमेटाइटिस, डिसयूरिया, प्रोटीनयूरिया, हिमेचूरिया, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किस किस कंडीशन में हमें इसे नहीं देना है? तो रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब रीनल हमारा जो है वो पूरा प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हम नहीं देंगे। सीवियर हिपैटिक डिजीज़ है, उस कंडीशन में नहीं देंगे। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो इन तीनों कंडीशन में हमें क्या है? जो हमारी यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स मिथानामाइन है उसको हमें नहीं देना है। बात करें इसके डोज एंड रूट्स की तो हमारा यूटीआई में देते ही हैं। ठीक है, इसके डोज की बात करें तो अडल्ट में देंगे तो 1 ग्राम देंगे दिन में एक बार ओरल। ठीक है, एंड अगर बच्चों में दे रहे हैं तो अगर बच्चे हमारे 6 ईयर से कम हैं तो हम उन्हें कितना देंगे? 18.4 mg/kg। ठीक है, एंड थ्रिस अ डे। ठीक है, एंड 6 to 12 ईयर्स के हैं तो 0.5 से 1 ग्राम ट्विस अ डे ओरली, मतलब अगर जो 6 to 12 ईयर्स के हैं तो एक एक बार देनी है। एंड अगर हमारा वो
6 ईयर्स के हैं तो हमें क्या करनी है, ट्विस अ डे देनी है, मतलब दिन में 3 बार देनी है, ठीक है। एंड ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो हमारा क्या है, मतलब किसके साथ ये इंटरेक्ट करेगी तो हमें नहीं देना है, ठीक है। तो सल्फामिथाक्साजोल फॉर्म इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट इन एसिड यूरिन, सल्फामिथाक्साजोल के साथ नहीं देनी है। एसिटाजोलामाइड सोडियम बाइकार्बोनेट में प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस टू फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ये हाइड्रोलिस नहीं करने देंगे क्योंकि हमें इसका ब्रेकडाउन नहीं करना है, तो ये नहीं करने देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमें नहीं देना है, एसिटाजोलामाइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को। फिर ये हमारा मिथानामाइन यहीं पे खत्म। फिर इसके बाद हम दूसरी ड्रग के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोफिराइंटाइन। ये भी हमारी क्या है, एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में वर्क करती है। तो इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड सेल वॉल सिंथेसिस। ये क्या करती है, हमारे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की सेल वॉल को सिंथेसिस होने से क्या करती है, मतलब इनहिबिट करती है, उसको रोकती है, ठीक है। एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेसिलाई, ठीक है। मतलब ये जो ड्रग है हमारी नाइट्रोफिरांटोइन, ये हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगेंस्ट वर्क करती है। जैसे हमारा इकोलाई हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेसिलाई हो गया। अब इसके भी इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इसको भी हमारा पाइलोनेफ्राइटिस में देनी है, पाइलाइटिस में देनी है, ठीक है, एंड सिस्टाइटिस में देनी है। तो बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की कि ये हमारी बॉडी पे वर्क कैसे करती है, तो अब्जॉर्प्शन इसका कहाँ पे होता है, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू क्या कर जाती है, अब्जॉर्ब कर जाती है, जो हमारी नाइट्रोफिरेंटोइन होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या होती है, क्रॉस करती है हमारे प्लेसेंटा को, मेटाबोलाइज होती है लिवर एंड किडनी में एंड एलिमिनेट हो जाती है ये यूरिन के थ्रू। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो एनयूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन हो तब नहीं देनी है, ओलिगूरिया हो रहा हो तब नहीं देनी है, एंड किडनी डिसफंक्शन, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं हमारी कर पा रही है, उस कंडीशन में भी हमें से कॉन्ट्राइंडिकेट है, ये नहीं देनी है। इन्फेंट्स को भी नहीं देनी है। इसके डोज एंड रूट की बात करें तो अगर हमारा सीओपीडी की कंडीशन है तो उसमें हम क्या देंगे, अडल्ट को देंगे इन्हेलेशन फॉर्म में देंगे 0.025 mg पर केजी, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। एंड पाइलोनेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस है तो उस कंडीशन में हम अडल्ट डोज हमारा कितना होगा, अडल्ट के लिए हमारा 50 to 100 mg देंगे 3 times a day, ओके, एंड ओरली देंगे ये, ठीक है। एंड चाइल्ड में देंगे, अगर हमारा 1 month to 12 years का चाइल्ड है तो उसको हम कितना देंगे, 5 to 7 mg पर केजी पर डे, ठीक है, इन 4 डिवाइडेड डोजेस, डिवाइड करके हमको देना होगा उसको ओरली फॉर्म में, ओके। एंड एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो निस्टैगमस देखने को मिलेगा एंड इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट होता है निस्टैगमस हमारा, एंड कोलेस्टैटिक जॉइंटिस देखने को मिलेगा, अर्टिकेरिया देखने को मिलेगा, वर्टिगो देखने को मिल सकता है, एंड हिमोलाइटिक एनीमिया एंड प्रोराइटिस भी देखने को मिलेगा एडवर्स इफेक्ट्स में। एंड ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो एंटासिड में डिक्रीज अब्सॉर्प्शन ऑफ ट्रोफ्यूरांटवाइन, नाइट्रोफिरांटवाइन, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो एंटासिड में डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोफिरांटवाइन एंड नेलिडिक्सिक एसिड, जो हमारी एंटासिड्स अगर हम इसके साथ देंगे तो ये हमारे इसके इफेक्ट को क्या करेगी, मतलब अब्जॉर्ब नहीं करेगी, सही से वर्क नहीं करने देगी, ठीक है। तो इसके साथ में हमें एंटासिड्स नहीं देनी है। बात करें इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो क्या है, हमारा नर्स का क्या मेन रोल होगा, तो एडमिनिस्टर ओरल ड्रग विद मील्स और मिल्क टू रिड्यूस जीआई डिस्ट्रेस एंड पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव अब्जॉर्प्शन। हमको क्या है, ये ओरल ड्रग जो है वो हमको किसके साथ देनी है, मील्स मतलब खाने के साथ में या हमारे दूध के साथ में देनी है कि हमारा जीआईटी जो है वो अपसेट ना हो, ठीक है, डिस्ट्रेस ना हो। एंड बी अलर्ट फॉर साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट सुपर इन्फेक्शन, और देखते रहना है कि सुपर इन्फेक्शन और से दूसरे तो इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम सनलाइट, और जो हमारी ड्रग है उसको सनलाइट से हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, जो हमारा रीनल सिस्टम का टॉपिक था हमारा, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।